मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स अपना नया टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर में. सो वी हैव नाउ टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स के मैकेनिज्म को समझेंगे. इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एंजाइम्स काम करते हैं, यानी एंजाइम्स कैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, कैसे उन्हें ब्रेक करते हैं, कैटालाइट करते हैं. ये सारी इनकी एक्टिविटीज़ को समझेंगे. अच्छा, एंजाइम्स की ये जो कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ है, इन्हें समझाने के लिए हम दो मॉडल्स का सहारा लेंगे. तो आपकी बुक में भी दो मॉडल्स हैं. एक उनमें लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा एंड्यूस फिट मॉडल है. तो जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखिए, इस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में हमने ये देखा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कि एक एंजाइम सबसे पहले एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद एंजाइम्स उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में और खुद एंजाइम्स आइसोलेट हो जाएगा. ठीक है जी. आइसोलेट मतलब वो रेडी होगा विदाउट चेंज इटसेल्फ, रेडी है फॉर नेक्स्ट रिएक्शन. और हमने पढ़ा था कि ये एक मेटाबॉलिक पाथ होता है जिसके तहत एंजाइम सबस्ट्रेट को ब्रेक करते हैं. मींस कि ये सबस्ट्रेट जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट में हो जाए. ये प्रोडक्ट अगेन एक सबस्ट्रेट की शक्ल ले सकता है, फिर एक और एंजाइम उसको तोड़ता है. तो बाज़ बात एक जो पहला सबस्ट्रेट है वो कई रिएक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. इसे मेटाबॉलिक पाथ कहते हैं. अब एंजाइम्स के मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो मॉडल हैं. उनमें एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा एंड्यूस फिट मॉडल. तो उन्हें अब हम देखते हैं ये दोनों मॉडल क्या है. तो सबसे पहले जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स हमारा टॉपिक चल रहा था. इसमें वी हैव अ लॉक एंड की मॉडल. ये हमारे पास पहला मॉडल है. अच्छा जी, लॉक एंड की मॉडल को पेश किया था साइंटिस्ट थे. उनका नाम था एमल फिस्चर. एमल फिस्चर ने 1860s में ये मॉडल पेश किया और इसको हम फिस्चर थ्योरी भी कहते हैं. फिस्चर थ्योरी भी कहते हैं. अच्छा, बड़ा सिंपल सा था ये लॉक एंड की मॉडल. इसके मुताबिक जैसे लॉक के लिए ख़ास की होती है, यानी एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की, ये नहीं कि हर जो की है वो उस लॉक को ओपन कर सकती नहीं. एक लॉक जो स्पेसिफिक है तो उसकी की भी स्पेसिफिक होगी. इसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है. ये बयान करने की कोशिश की थी एमल फिशर ने. और उसके साथ साथ जो टेक्निकल जो साइंटिफिक बात थी वो ये थी कि जो एंजाइम्स act as lock and substrate यहाँ एक्ट कर रहे हैं एज अ की. ये याद रखिए, इसमें बड़ी थ्योरीज बनी है कि जी एंजाइम्स की हैं या लॉक है. तो यहाँ इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम एक्ट एज अ लॉक. और इस लॉक की जो एक्टिव साइट है, ये अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट एक्ट एज रिजिड स्ट्रक्चर. एक्टिव साइट एक्ट करती है एज अ रिजिड स्ट्रक्चर. यानी एक्टिव साइट एक बड़ी स्पेसिफिक साइट है और इस स्पेसिफिक साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है. और इस एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप का एक जैसा होना ज़रूरी है, तभी एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो एक्टिव साइट इज एज अ रिजिड स्ट्रक्चर और both active site shape सेम होनी चाहिए. किसके साथ? सबस्ट्रेट की शेप. यानी शेप जो है, शेप्स ऑफ एक्टिव साइट्स एंड शेप ऑफ सबस्ट्रेट आर सिमिलर.
वो मस्ट भी सिमिलर होनी चाहिए, तभी एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा इनटू प्रोडक्ट। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं फिशर थ्योरी को, क्विकली देखेंगे कि हम लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है कि अगर लेक्चर के दौरान मटेरियल को लिखा जाए, स्टूडेंट्स को एक लाइव क्लास जैसा एनवायरनमेंट फील होता है। चलिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक एंजाइम्स, वी हैव दिस एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ कर रहे हैं एंजाइम्स, ये हमने इसकी डीप शेप डिस्क्राइब कर दी, दिस इज देयर एक्टिव साइट। अब अगर इस एक्टिव साइट को हम गौर से देखें तो इसके लिए मैं यहाँ दो सबस्ट्रेट को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सबस्ट्रेट ये है और देयर इज अनदर सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट ये है। अगर हम देखें इसके सबस्ट्रेट वन है, ये सबस्ट्रेट टू है, तो सबस्ट्रेट वन जो है इसकी शेप और इस एक्टिव साइट की शेप एक दूसरे से रिजेंबल करती है। सो एक्टिव साइट इस मॉडल के मुताबिक रिजिड साइट है, वो खुद में इंड्यूस नहीं लाएगी, खुद में चेंज नहीं लाएगी। सो शेप ऑफ सबस्ट्रेट बी एज सेम एज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, ये इस मॉडल की थीम थी। तभी जाके इनकी बाइंडिंग होगी और उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये था जी लॉग एंड की मॉडल। अच्छा, इसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट सेंचुरीज के बाद, ये जो एंजाइम है इस पर वर्क होता गया और फिर बिलाखिर एंजाइम्स के एक्टिव साइट की एक फाइनल शेप जो है वो डिस्क्राइब हो गई और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो हमारे पास आता है और हम वो डिस्कस करते हैं। सो एक था जी लॉग एंड की मॉडल और देयर इज अनदर मॉडल व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। चलिए, इंड्यूस फिट मॉडल को 1953 में द साइंटिस्ट कोशलैंड, साइंटिस्ट ने बाद में कोशलैंड ने पेश किया था, उन्होंने ये थ्योरी पेश की। अच्छा, इसमें इस थ्योरी में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो एंजाइम्स, इसका थीम बता रहा हूँ मैं, एंजाइम्स active site not a rigid site, यानी पहली बात ही रद्द हो गई फिशर थ्योरी की। उसमें कहा था एक्टिव साइट रिजिड साइट है, यहाँ ये कहा जा रहा है ये रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल साइट है और इट कैन alter its shape according to रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट, यानी अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक अगर कुछ एक्टिव साइट को चेंज करना भी पड़े तो वो कर दे। यानी एक्टिव साइट एक फ्लेक्सिबल साइट है, रिजिड नहीं है। अगर उसका रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट वहाँ आ गया है तो वो बाइंडिंग साइट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी शो अप करती है, यानी इंड्यूस करती है, खुद को चेंज लाती है खुद में, ताकि सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट में अच्छे से फिट हो जाए। तो ये मॉडल था इंड्यूस फिट मॉडल, कि एक्टिव साइट खुद में इंडक्शन थोड़ी सी चेंज लाएगी ताकि सबस्ट्रेट प्रॉपरली फिट हो जाए इन एंजाइम्स। उसको भी डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो गॉसलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल पेश किया। हमारे पास ही लेट्स सपोज अगेन हम ऐसे ही एक एंजाइम को ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज एंजाइम्स। अच्छा जी, एंजाइम्स की मैंने यहाँ एक्टिव साइट कुछ ऐसी शो की है। अब पहली जो प्रीवियस थ्योरी थी फिशर थ्योरी, उसके मुताबिक तो सबस्ट्रेट की शेप ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो रेलेवेंट सबस्ट्रेट है इसका और उसकी शेप में लिटिल बिट चेंज मौजूद है, जैसे यहाँ पर मैंने शेप के अंदर चेंज थोड़ा शो अप कर दिया है,
इनिशिएट लिटिल बिट चेंज है सबस्ट्रेट की, तो एक्टिव साइट भी अपनी शेप को चेंज कर देगी अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट. And when this substrate is attached with this enzyme, so what will be the happen? ये इसका respective substrate है, तो ये आके जब अटैच होगा तो it induce little change with this active site. इस active site में little change आएगी, जिस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग शो की जा रही है, ताकि वो प्रॉपरली फिट हो जाए एक्टिव साइट के साथ. तो एक्टिव साइट्स ने खुद को थोड़ा सा इंड्यूस किया है. अगर हम उसकी प्रीवियस देखें यानी बिफोर बाइंडिंग सबस्ट्रेट, उसकी शेप कुछ ऐसी, ये शेप, ये शेप. तो ये जो मैंने नीचे मेंशन की है, ये है इसमें इंडक्शन. दिस इज इंडक्शन अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, ये इंडक्शन पोर्शन है. तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल मॉडल था. इसके अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा प्रॉपरली बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ, और जब जितनी ज़्यादा प्रॉपर बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा कैटालाइटिक एक्टिविटी भी प्रिसाइज होगी और प्रॉपर होगी. सो दिस मॉडल इज़ मच मोर एक्सेप्टेबल. ये था जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम. होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा. सो डियर स्टूडेंट्स,